हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 12 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। और कौन से चैप्टर के? चैप्टर नंबर 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो इंशाल्लाह मैं शुरू कर रहा हूं आप लोगों के लिए और बहुत आसान तरीके से, जितना हो सकेगा मुझसे आसान करने का मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह मैंने सोचा है स्टूडेंट्स के पेपरों से पहले, एग्जाम से पहले सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो पेपर में आते हैं उनको करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। अभी जो मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। क्लियर है इतनी बात? इंशाल्लाह क्लियर होगी। चलें आइए ज़रा सबसे पहले शुरुआत करते हैं 12.1 से। सारे इंपॉर्टेंट कराऊंगा, जैसे कि बुक में तो बहुत सारे दिए, सारे तो मैं नहीं कराऊंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो है उसमें वो आपको करवा दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो शुरुआत करते हैं 12.1 के न्यूमेरिकल से। प्रॉब्लम नंबर 12.1 क्या है? टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस। क्या लिखा हुआ है? अनइक्वल मतलब जो दो पॉइंट चार्जेस हैं वो बराबर नहीं है। रिपेल ईच अदर, इसका मतलब क्या है? दोनों के पास कोई सेम चार्ज होगा ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा भी क्या है? दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं अगर आपसे बोलूं ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? तो आप बोलेंगे सर ये तो लाइक चार्जेस है। तो जब लाइक चार्जेस होते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक से क्या मुराद? डिफरेंट चार्जेस। लाइक के मुराद क्या? सेम चार्जेस। तो सेम चार्जेस जब होंगे जभी तो फोर्स कौन सी होगी? रिपल्जन वाली। तो यहां क्या बोला जा रहा है कि वो जो दो पॉइंट चार्जेस है और अनइक्वल है, मतलब ये जो होगा इसका चार्ज थोड़ा डिफरेंट होगा, दोनों के चार्ज में वैल्यू में अलग होगी। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, रिपेल कर रहे हैं, कोई फोर्स तो होगी। तो यही बात करी, विद अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। इन दोनों के दरमियान में रिपल्सिव फोर्स कितनी है? 0.2 न्यूटन की है। तो अब बोल रहे हैं जब दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, जब ये दोनों कितने फासले पड़ते हैं स्टूडेंट्स? जब ये दोनों कितने फासले पड़ते हैं? 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जब था इनके दरमियान में, जब इनके ऊपर कितनी फोर्स लग रही थी? 0.2 न्यूटन की लग रही थी। क्लियर है इतनी बात? फिर समझा दूं। बोल रहे हैं ये कि ये दोनों पॉइंट चार्जेस क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और जब ये रिपेल कर रहे थे तो इनके पास फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे। और फोर्स कितनी एक्सर्ट कर रहे थे? 0.2 न्यूटन की। कब कर रहे थे? जब ये इनके दरमियान का जो डिस्टेंस था वो कितना था? 10 सेंटीमीटर था। क्लियर है इतनी बात? अब हमें क्या करना है? हमें फोर्स मालूम करनी है। फाइंड द फोर्स विच ईच एक्सर्ट ऑन द अदर व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ये बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमें फोर्स बतानी है जो वो एक दूसरे पर करेंगे। कब करेंगे? जब ये दो पॉइंट चार्जेस हैं वो कितने डिस्टेंस पर हो? 1 सेंटीमीटर अपार्ट हो। और दूसरे केस में हमें बोला गया है कि जब वो 5 सेंटीमीटर अपार्ट हो, मतलब एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर के फासले पर हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट? डेटा बनाएंगे। डेटा बनाने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेटा में हमारे को क्या क्या गिवन है वो लिख देता हूं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है? देखिए हमारे पास फोर्स कितनी गिवन है? फोर्स हमें गिवन है 0.2 न्यूटन की। उसके बाद क्या लिखा हुआ? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो मीटर में लिखना है। तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 0.1 मीटर मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? आगे देखते हैं। आगे डेटा यहां बना लेता हूं ताकि आपको पता नहीं है मुझे कि आपको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्लियर है? चल अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या रह गया? देखिए ये भी लिख लिया, फोर्स भी आ गई। अब हमें फोर्स मालूम करनी है जब वो कितने डिस्टेंस होगा? 1 सेंटीमीटर अपार्ट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर डेटा में के लिए इतनी बात तो इंपॉर्टेंट थी जो हमने कर दी। क्लियर है? तो यहाँ पर हम यह बताएंगे जो हम मालूम करने जाएंगे फोर्स, वो उसके साथ हमें यहाँ पर चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, सही है, फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज
सही है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कूलम्ब लॉ को जरूर, और कूलम्ब लॉ में क्या पढ़ा हमने, कूलम्ब लॉ में पॉइंट चार्जेस होते हैं, और जो पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, डिस्टेंस पर होते हैं, और उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है। पढ़ा है ना ये? तो चले आए जरा मैं आपको बताऊं फॉर्मूला क्या था, क्या बताया था कूलम्ब लॉ ने हमें बताया था कि F बराबर होगा किसके, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ तक की बात क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो यहाँ देखिए हमें Q1 पता है, नहीं पता, Q2 पता है, नहीं पता, R पता है ना। चलो हम इसको आगे करता हूँ, एक मिनट रुक जाए। सो स्टूडेंट अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने डेटा में लिख भी दिया है कि ए वाले केस के लिए, मतलब ए वाली कंडीशन के लिए हमें फोर्स मालूम करनी है, और डिस्टेंस कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ हमें तो मीटर में चाहिए होता है। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो हमें मीटर में मिल जाएगा आंसर। इसी तरीके से दूसरे वाले केस के लिए भी लिख दिया है मैंने, तो आप समझ गए होंगे फोर्स मालूम करनी है दूसरे वाले केस के लिए भी। और डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो मीटर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमें मीटर में आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? चलो सबसे पहले मैं आपको आगे करा दूं। तो याद रखिएगा ये 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगी बात। चलें आप आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फोर्स इक्वल टू 1, यहाँ तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, और फोर्स कितनी गिवन है, फोर्स हमें गिवन ना कितनी है 0.2, तो ये आ जाएगा 0.2, और यहाँ मल्टीप्लाई Q1 Q2 हमें नहीं पता तो Q1 Q2 ऐसे रहेगा, डिवाइड बाय R स्क्वायर, R हमें गिवन है ये रहा 0.1, तो ये आ जाएगा 0.1, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ देखिएगा मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ पर ये 0.1 का जो स्क्वायर है यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 0.2 से, तो 0.1 का स्क्वायर, यहाँ देखिएगा स्टूडेंट ये स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है Q1 Q2 से, तो यहाँ इक्वल टू दूसरे साइड आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू Q1 Q2। क्लियर है? तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ फिर आपके सामने लिख देता हूँ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अभी यहाँ मैंने इसको रोका है, इसकी वजह है क्योंकि यहाँ पर देखें सिर्फ मैंने 0.1 का स्क्वायर करके लिख दिया, 0.01 आ गया। क्लियर है? यहाँ मैंने रोकने की वजह है, देखें इसको कैलकुलेट करने का मुझे फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर आके मेरे को आसानी है कुछ। तो आए ज़रा मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, पहले वाले केस के लिए काम करने जा रहे हैं। देखिए मैंने डायरेक्ट ये केस नहीं लगाया, क्यों, इसकी वजह ये थी क्योंकि हमारे पास Q1 और Q2 के चार्ज की वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो हम डायरेक्ट अगर ये लिखते तो हमारे को तो मसला हो जाता। दो चीज़ें हम एक वक्त में तो नहीं मालूम कर सकते, सिर्फ एक चीज़ को एक वक्त में मालूम किया जाता है। तो हमने पहले क्या करा, पहले हमें जो फोर्स दी गई थी उसके ज़रिए हमने ये मालूम करा। सही है? Q1 और Q2 हमें पता चल गया। अब Q1 और Q2 हमें पता चल चुका है, तो अब यहाँ पर Q1 और Q2 की जगह क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा ये जो वैल्यू हमारे सामने आई है, ये वैल्यू मैं Q1 और Q2 की जगह लिख दूंगा। तो बिल्कुल लिख दूंगा। देखिए क्या है 0.2, ये आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.01, ये आ गया 0.01 डिवाइडेड बाय, और क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 है। यहाँ तक की बात क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगी। याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये बड़ा डिवीजन है। सही है? अब क्या होगा, इसके डिवाइड में क्या होगा, 1 होगा। अब मैं इसको रिवर्स करके लिखूंगा तो ये 0.01 का स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे होगा। तो बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ देखिएगा आगे क्या होगा, ध्यान से देखते जाइएगा। ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 है वो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये तो इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। उसके बाद स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम जब करेंगे f इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाय 0.01 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बता देता हूँ, रुक जाए एक मिनट, कैलकुलेट करके मैं आपको
बता देता हूं कि आपको क्या मिलेगा। आपको मिलेगा स्टूडेंट 20 न्यूटन। क्या मिलेगा? 20 न्यूटन आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आ चुका है आंसर। अब यहां पर ये तो पहले केस के लिए काम हो गया ना, अब दूसरा केस भी तो है ना, मतलब बी वाला। अभी तो ए करा ना, अब बी वाला भी तो करना है। तो जल्दी से देखिएगा स्टूडेंट होगा क्या यहां पर। अब बी वाले में यहां लिखेंगे आप लिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखेंगे यहां पर। आप ये लिखेंगे कि फोर्स बिटवीन Q1 and Q2 when they are 5 सेंटीमीटर अपार्ट। यहाँ 1 सेंटीमीटर था, वहाँ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वो आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट, क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल सेम काम होगा, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात। सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आएगा, डिस्टेंस में चेंज आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। तो ये याद रखिए कटा कैसे। यहाँ पर देखिएगा ये जो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 है, किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे थोड़ी होगा, ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये ऊपर वाले से होगा। तो इसकी वजह से कटा है, याद रखिएगा। मैंने नीचे करके जरूर बना दिया मल्टीप्लाई, लेकिन ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके की कंडीशन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 9। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 2 9 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप बोलेंगे सर ये जो 2 है वो 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल यही कंडीशन यहां पर भी है। जब ही 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 इससे कट गया। क्लियर है, तो यहां जाके हमारा भाई आंसर आ चुका है। और मुझे यकीन है कि आप बी वाला पार्ट खुद कर सकते हैं, मुझे यकीन है, इंशाल्लाह आप लोग करेंगे भी। जल्दी से आप दूसरे न्यूमेरिकल मतलब 12.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी करवाने जा रहा हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो लिखा हुआ देखा हुआ क्या लिखा हुआ 12.2 है, याद रखिएगा। सही है, 2 पॉइंट चार्जेस है ऑफ। पहला जो प्लस जो है वो आपको क्या बता रहा है स्टूडेंट, कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस कूलम। एंड ये दूसरा चार्ज है नेगेटिव है, बाकी वैल्यू सेम है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। मतलब ये जो दोनों पॉइंट चार्जेस हैं वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं। क्लियर है, एक दूसरे से। ईच अदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से। फ्रॉम ईच अदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से। क्या लिखा हुआ आगे, अ चार्ज प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस कूलम। मतलब क्या, एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लेस करा मतलब रखा जाता है, कहां पर, मिड में, बिल्कुल मिड में, मिड वे बिटवीन देम। इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान में एक और चार्ज रखा जाता है, और वो चार्ज क्या है, पॉजिटिव है स्टूडेंट। वो चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो हमें बताएं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट। मतलब इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है और वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ये बताना है हमारे को। कंडीशन समझ में आई? आप बोलेंगे सर इंशाल्लाह कंडीशन तो बिल्कुल समझ में आ गई, अब आगे करना क्या है। तो आए जरा सबसे पहले मैं इसके डायग्राम में डेटा तो बनाएंगे, पहले इसको तो समझ लें। अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस को मैंने बोल दिया Q1, इसको मैंने बोल दिया Q2, और जो तीसरा चार्ज आया इसको मैंने क्या बोल दिया, Q3। सही है। तो सबसे पहले इनके मैग्नीट्यूड लिखते हैं यहाँ पर कितने हैं। तो पहले Q1 कितना दिया हुआ है, हमारे को दिया हुआ है प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 4 कूलम। Q2 कितना है, Q2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 4 कूलम। और Q3 कितना है स्टूडेंट, आप बोलेंगे सर प्लस कितना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 5 कूलम है। ये तो पॉइंट चार्जेस आ गए तीनों। उसके बाद अब यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3। डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात कर दी आपने, तो मैं क्या बता रहा था, ये तीसरा जो चार्ज है वो क्या है, इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल मिड में है, बिल्कुल मिड में है। तो इसका मतलब देखिए यहां से लेके यहां तक के इन दोनों चार्ज के दरमियान का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब मैं इसको हाफ कर दूंगा। अगर इस 40 को मैं हाफ करूंगा तो कितना होगा, 20 होगा। तो 20 क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक। अब हम बोलेंगे Q1 से लेके Q3 तक का डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। और Q2 से लेके Q3 तक का डिस्टेंस कितना है, वो भी 20 सेंटीमीटर है। तो यहां पे मैं वही बात लिखूंगा। तो डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड
Q3 इक्वल टू, यहाँ क्या लिखूंगा मैं 0.2 मीटर। क्लियर है? तो यहाँ भी इसको मैं काट देता हूँ, 0.2 लिख देता हूँ। सही है, 0.2 मीटर। क्योंकि हमें तो स्टूडेंट्स क्या करना होता है, हमें सेंटीमीटर में वैल्यू नहीं रखनी है, हमें मीटर में रखनी है। तो मीटर में जाने के लिए 20 को डिवाइड करूंगा 100 से, तो मुझे क्या मिलेगा 0.2 मीटर। तो दोनों जगह 0.2 मीटर आ जाएगा। ये तो बन गया डेटा। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमें मालूम करना है कि ये जो चार्ज है, थर्ड वाला जो चार्ज है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। मतलब इस वाले चार्ज की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी और इस वाले चार्ज की वजह से कितना होगी। क्लियर है? तो यही हमसे बोला गया है। क्लियर? फोर्स बोला गया था, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट। क्लियर है? तो जल्दी से काम शुरू करो। स्टूडेंट्स अब यहाँ देखें, अब मैं आपको एक और मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ, देखिएगा ज़रा, क्योंकि हमारे को यहाँ बोला गया है डायरेक्शन का भी, फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बताना है, लेकिन फोर्स का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड बताना है। क्लियर है? इस बात का याद रखिएगा। चलें अब सबसे पहले इमेजिन करते हैं ये जो Q3 चार्ज है, सही है, और अब हमें सबसे पहले तो एक एक करके ये देखना पड़ेगा कि जो Q1 की वजह से Q3 पर जो फोर्स लगेगी वो पहले देखेंगे, उसके बाद Q2 की वजह से Q3 पर जो फोर्स लगेगी उसको देखेंगे, उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स बताएंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब हम देखते हैं कि Q1 Q3 पे कौन सी फोर्स लगा रहा है। देखें, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। और याद रखिएगा जो प्लस पॉजिटिव चार्ज है ये क्या कर रहा होगा, इसको फोर्स कहाँ लगा रहा होगा, आउटवर्ड। कहाँ लगा रहा होगा, इस तरफ लगा रहा होगा। इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर होगी। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ लगा रहा होगा ना, रिपल्सिव फोर्स है ना। देखिए ये चार्ज है, इसकी वजह से, इस चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इसको उधर ले जा रही होगी ना, समझे। तो यहाँ पर ये फोर्स, इस चार्ज के ऊपर कौन सी फोर्स कहाँ पर लग रही होगी, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी, और इसको मैंने बोल दिया F1। अब चले देखते हैं कि Q2 चार्ज की वजह से इस Q3 चार्ज पे कौन सी फोर्स लग रही है। तो अगर आप गौर करें तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपनी तरफ लग रही होगी इसकी फोर्स। इसका मतलब इस फोर्स की, नेगेटिव चार्ज की वजह से इस Q3 चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो भी कहाँ लगेगी, इसी डायरेक्शन में लगेगी। तो इस फोर्स को मैंने क्या बोल दिया स्टूडेंट, F2 बोल दिया। क्लियर है? अब यही कैलकुलेट करना है, F1 और F2 को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद रिजल्टेंट मालूम कर लेंगे। आसान सा काम है ना, बिल्कुल आसान सा काम है। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स विद विच प्लस Q1 रिपेल कर रहा है ना, क्योंकि लाइक चार्जेस है तो रिपल्जन फोर्स होगी ना। चलें, रिपेल प्लस Q3 किसको रिपेल कर रहा है, Q3 वाले चार्ज को, इज गिवन बाय। तो हमें पता है कूलम लॉ हमें दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए F इक्वल टू Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। याद रखिएगा Q1 के साथ Q2 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, Q1 और Q3 के बारे में। तो यहाँ 2 पॉइंट चार्जेस कौन सा आएगा, Q1 और Q3 आएगा। क्लियर है? इतनी बात इंशाल्लाह क्लियर होगा। K की तो कांस्टेंट वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, सही है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे Q1 कितना है आपके सामने तो है डेटा में, जरा देखें, 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 4, तो यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, Q3 से। Q3 की वैल्यू हमें नहीं पता, बिल्कुल पता है, ये रही ना, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 5। तो यहाँ डिवाइड में क्या आएगा, R का स्क्वायर है। R क्या है हमारे पास, R बताया तो था 0.2 मीटर, 0.2 मीटर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर इतनी बात? अब गौर करिएगा जरा, 9 ये आ गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, 9 ही हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 6 ये आ गया, उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 10 उसकी पावर 9 मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए बेसिस सेम है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -9। अब दोनों की बेसिस सेम है स्टूडेंट, और साइन देखें नेगेटिव है, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो +9 -9 0 हो जाएगा, तो इसकी वजह से पूरा खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे और डिवाइड बाय 0.04 करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1350 न्यूटन, कि 1350 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी। क्लियर इतनी बात? अब आप बोलेंगे सर ये क्यों, तो भाई देखिए स्टूडेंट्स, इनके दरमियान का डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, ये तो आपको पता है, इनवर्स रिलेशन है। डिस्टेंस कम करते जाएंगे तो फोर्स तो बढ़ती जाएगी ना स्टूडेंट्स। क्लियर है? चलें अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर इससे पहले हमें ये बताना है कि जो Q1 फोर्स लगा रहा है वो कहाँ लगा रहा है, वो भी तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे
F1 is directed away from Q3। सही है, कहाँ है जो F1 फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है, बाहर की तरफ लग रही है, Q2 की तरफ लग रही है। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर है। अब आप यहाँ देख लेते हैं फोर्स विद विच Q2, फोर्स जिसके साथ Q2 अट्रैक्ट। सो स्टूडेंट यहाँ वीडियो कर गई थी, मैं आपको बता दूं क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो मैंने यहाँ सिंपल वही कैलकुलेशन की है, क्योंकि आपको पता है कि Q2 की वही वैल्यू जैसे Q1 की थी, तो यहाँ पर Q2 वही कैलकुलेशन होगी। K की वैल्यू पुट करी, Q2 की वैल्यू पुट करी, Q3 की वैल्यू पुट करी, डिवाइड बाय R स्क्वायर। R की वैल्यू क्या थी, वही थी जैसे पहले थी, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस सेम था ना, क्योंकि मिड पॉइंट पे ना चार्ज, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम होगा। 0.02 मीटर, 0.2 मीटर इसका भी था, 0.2 इसका भी था, तो यहाँ भी 0.2 आ जाएगा मीटर। रुक जा स्टूडेंट्स, यहाँ पर गलती करी मैंने, 1 सेकंड का टाइम देंगे तो मैं सही कर देता हूँ उसको। ये क्या है, 0.2 है, सही है। तो 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0.04 मिलेगा। बिल्कुल वही कैलकुलेशन है जो मैंने आपको बताया। आपको आंसर क्या मिलेगा, 3015 न्यूटन। मैंने आपको बताता हूं, देखिए अब यहां पर जो हमें फोर्स मिली है वो तो अलग अलग है ना। हमने तो ये देखा कि Q1 ने Q3 पे कितनी फोर्स लगाई और Q2 ने Q3 पे कितनी फोर्स लगाई, ये तो अब हमारा इंडिविजुअल मिल गई, लेकिन हमें तो रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इनकी फोर्स की डायरेक्शन क्या है। अगर आप गौर करें स्टूडेंट, आपको क्या नजर आएगा कि ये F1 किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, और F2 किस डायरेक्शन में, वो भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट कि अब हम अगर इसका रिजल्टेंट मालूम करना चाहते हैं तो अब हमें इन दोनों फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर सपोज कर लें कि अगर एक फोर्स इधर लग रही होती और एक फोर्स इधर लग रही होती और हमें चाहिए होता है इनका रिजल्टेंट, तो अब हम क्या करते हैं, अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं रिजल्टेंट के लिए, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो अगर हमें रिजल्टेंट चाहिए होता है तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं। क्लियर है। अब इसी केस में यही होने वाला है, दोनों जो फोर्सेज सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो अब हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो अब हम इन दोनों फोर्सेज जो हमने निकाली है उनका सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगी। तो आप इसको नोट करें, फिर आपको आगे कराता हूं। स्टूडेंट्स यहां पर रिजल्टेंट फॉर्मूला निकाली, क्या लिखा पहले मैंने कि सिंस F1 एंड F2 दोनों का मतलब क्या, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन, आर इन द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर लिहाजा द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q3 किसके ऊपर हो रहा है, फोर्स कहां लग रही है, Q3 पे लग रही है ना, एक्टिंग ऑन Q3 इज गिवन बाय, हम क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में। तो हमारे पास F1 क्या आई थी, 1350 आई, दोनों सेम ही आई थी ना, 1350 इन दोनों को ऐड करा तो हमें क्या मिल गया, 2700 न्यूटन। और हमें बताना है साथ साथ के जो फोर्स, अब डायरेक्शन का है फोर्स की, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन का है, तो आप यहां गौर करें, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा ना, तो आप लिख देंगे इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। सही है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव। रुक जाए, एक मिनट रुके, सॉरी स्टूडेंट, यही मैं सोचूं क्योंकि यहां पॉजिटिव नहीं आएगा स्टूडेंट, यहां क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो यहां जाकर स्टूडेंट हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। तो अब दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है 12.6 न्यूमेरिकल, सही है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 12.6 है। क्या लिखा हुआ है, दो चार्जेस है और एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों की वैल्यूज आपके सामने है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 कूलम है और एक की क्या है, -5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 कूलम है। क्लियर है। तो यहां देखिएगा फिगर के अंदर जरा, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, सही है, इतनी बात क्लियर है। अब कितने डिस्टेंस पर रखे गए, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। मैंने क्या करा, हमें तो हमें पता है, मैंने आपको हमेशा, हमें सेंटीमीटर में डिस्टेंस नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा यूनिट पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। तो हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हम कितना है 50 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0.5 मीटर। तो यहां पर इन दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर। क्लियर है, इतनी बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द पॉइंट
उस पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पर ज्वाइनिंग द चार्जेस, जो चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, एट में जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। हमसे ये बोला गया। अब हमें बताना क्या है, ध्यान सुनिएगा। हमें यहां पर बताना है एक्स को, कि यहां देखिए, यहां देखिए ये O, इस जहां पर ये Q1 चार्ज है, मैंने उसको क्या बोल दिया, O, और वो कहीं कोई एक पॉइंट है जो इसी लाइन पर है, ये एक पॉइंट है, वो इस लाइन पर ही है, और मैंने उस पॉइंट को क्या बोल दिया, P। इस O से लेके इस P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है। इस O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है, x है। और इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूं स्टूडेंट, मैं बोल देता हूं कोई भी पॉइंट को क्या बोल देता हूं, y बोल देता हूं। इस पॉइंट को क्या बोल देता हूं, y। सही है। तो यहां से लेके इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा स्टूडेंट, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिंपल वर्ड से पूछ रहा हूं कि देखिए O से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, x, हमने बोल दिया, सपोज कर लिया। अब मैं बोल रहा हूं कि y से लेके P तक का डिस्टेंस, मतलब नेगेटिव चार्ज से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x है, तो यहां पर r, यहां देखिए x है। उसके बाद यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, r है, तो x प्लस r हो जाएगा। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। फिर मैं बता देता हूं ताकि जिसको भी कंफ्यूजन रह गई है क्लियर हो जाए। मैं फिर बता रहा हूं, O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है, x है, और O से लेके y तक का डिस्टेंस कितना है, r है। तो मुझे पूरा डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दूंगा, मतलब x प्लस r कर दूंगा, तो मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी मिल जाएगा। क्लियर है। अब सबसे पहले मेरी बात को सुनिएगा स्टूडेंट, अब हम यहां पर मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज F डिवाइडेड बाय Q नॉट। क्लियर है, ये तो पढ़ लिया है। और अब यहां यूज करना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, हमें ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां यूज करना चाहिए। आप क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे सर नहीं, क्योंकि यहां तो फोर्स की अभी तक बात नहीं आई, और यहां पर इस फॉर्मूले में डिस्टेंस तो है ही नहीं, यहां पर डिस्टेंस नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। यहां तो हमारे डेटा में डिस्टेंस नजर आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं होगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला पढ़ा, क्या, KQ ओवर R का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहां पर डिस्टेंस आ गया, इसका मतलब यही इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और यही फॉर्मूला हमने जब ड्राइव करा था, उसकी हेडिंग क्या थी, मैंने ड्राइव नहीं करवाया, आपने पढ़ा होगा कि क्या बोलते हैं इसको, कैसे रीड करते, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट चार्ज पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हम इस फॉर्मूले से बताते हैं। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। चले अब यहां पर मैं डेटा तो बना दूं, डेटा तो बना हुआ है, आपको दिखा देता हूं। देखिए Q1 हमारे पास जो चार्ज था उसका मैंने लिख दी वैल्यू, Q2 चार्ज की वैल्यू लिख दी, और जो डिस्टेंस था दोनों चार्जेस के दरमियान में वो कितना है, 0.5 मीटर है, कन्वर्ट कर दिया है। और हमें बताया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कितने फासले पर वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। कितने फासले पर वो पॉइंट है इन पॉइंट चार्जेस से, सही है, इन पॉइंट चार्जेस से वो पॉइंट कितने फासले पर है, कितने फासले पर है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो जाएगी। क्लियर है, वो पॉइंट हमें मतलब डिस्टेंस बताना है एक्जैक्टली। क्लियर है, चलो क्लियर है। तो अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 की वजह से, Q1 चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। क्लियर, तो आए जरा ये वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। E बराबर होता है किसके, KQ ओवर R का स्क्वायर, है ना, यही पढ़ा था। लेकिन यहां पर हमारे पास एक चार्ज तो नहीं है, यहां तो हमारे पास एक तो ये पॉइंट P आ गया और ये चार्ज आ गया, तो यहां पर मैं कौन सा चार्ज बोला मैंने, Q1 बोला है। क्लियर है, चले अब यहां पर E मालूम कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगी, K तो हमारे को पता है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय Q1 कितनी है, Q1 हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय R क्या है, R तो हमें देखते हैं ना, O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है, x है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा x, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। इसको फर्दर तो नहीं सॉल्व कर सकते, आगे इसको मैं अपर वाले को सॉल्व कर देता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, तो यहाँ पर डिवाइड में क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कहां की,
किसकी वजह से आ गए, Q1 की वजह से, पॉइंट P की वजह से, मतलब Q1 की वजह से पॉइंट P पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये है। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 की वजह से पॉइंट P पर कितनी होगी। क्लियर? तो जल्दी से मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिखूंगा स्टूडेंट, यहां लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड सही है एट पॉइंट P ड्यू टू Q2। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, E बराबर होता है किसके, KQ, और यह 2 लगा दूंगा क्योंकि दूसरे चार्ज की बात कर रहे हैं ना हम लोग, R का स्क्वायर। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा। यहां भी मैं 2 नहीं लगाता, अभी जनरल फॉर्मूला ले लेता हूं। उसके बाद E इक्वल टू KQ2, और Q2 हमारा अब यहां लिख ही देता हूं पहले। चले, Q2 हमारे पास क्या है, जल्दी बता स्टूडेंट, Q2 क्या है। आप बोलेंगे सर Q2 तो हमारे डेटा में है ना, माइनस का 5 मल्टीप्लाई 10 की -7, लेकिन माइनस नहीं लिखिएगा, ये माइनस सिर्फ क्या बता रहा है, एक नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, और k की वैल्यू भी लिख देता हूं, क्या है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय कितना है यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय, इस r की जगह में क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, आए जरा गौर करते हैं, ये डिस्टेंस है कहां से लेके कहां तक का, यहां से लेके यहां तक का, पॉइंट P से लेके Q2 तक का। तो Q2 से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है, x प्लस r है। तो मैं यहां r की जगह क्या लिखूंगा, x प्लस r, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 9 5 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ये आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय x प्लस r का ये आ जाएगा स्क्वायर। तो यहां पर इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं। चले, अब होगा क्या स्टूडेंट्स, तो डब्बे में कर देता हूं। अब यहां पर होगा क्या, अभी तक हमने क्या करा, हमने मालूम करी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q1। सही है? हम यहां उसके बाद हमने ये भी मालूम कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर कितनी होगी। अब तो हमारा मेन काम शुरू हो रहा है स्टूडेंट। अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहां पर मुझे बात सुनिएगा थोड़ी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोले, 0 तो जब होगी ना स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो तभी होगी जब हम इन दोनों का, अब हम दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। मतलब अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली स्टूडेंट वो नेट है क्या, आप बोलेंगे सर ये तो नेट नहीं है, ये तो E1 है, ये E2 है। क्लियर है? E1 और E2 है, अभी तो नेट रिजल्टेंट तो नहीं निकाली। तो आए जरा रिजल्टेंट पे बढ़ते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब मेरी बड़ी बात तो फिर ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां होती है, आउटवर्ड है ना, यहां पर आएगी। क्लियर है? और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, इनवर्ट। सही है? तो इसका मतलब ये E2 इधर है, E1 कहां है, इधर है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, बिल्कुल है स्टूडेंट। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या होगी, आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ट। तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो गए। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जब होगी स्टूडेंट कि जब इन दोनों को हम लोग क्या करें, सब्ट्रैक्ट कराए, तो उसका आंसर क्या है, 0 आए। क्लियर है बात, इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी होगी बात जो मैंने बात करी अभी। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या समझाया था, मैं आपको समझा ही रहा था स्टूडेंट। तो अगर आप गौर करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहां होगी, आउटवर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां होती है, आप बोलेंगे सर आउटवर्ड है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ट। तो दोनों कहां है, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों कहां गए, अपोजिट डायरेक्शन में। अब बोला ये जा रहा है कि जो इनकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट क्या है, जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। 0 तो जब ही हो सकती है ना स्टूडेंट, जब हम नेट निकालते हैं। नेट का मतलब क्या होता है, E1 माइनस का E2, E1 माइनस का E2 इसलिए कर रहा हूं स्टूडेंट, आपको मैंने अभी बताया था, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको ऐड करते हैं। अब जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा। अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आनी चाहिए, और 0 कब आएगी, जब क्या हो कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, है ना, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, बराबर हो, जब भी तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
अगर दोनों E1 और E2 बराबर होंगे, है ना, बराबर होंगे, जभी तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, E1 बराबर होगा E2 के, जभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पॉइंट P पर 0 मिलेगी ना, जब ये दोनों अपोजिट होंगे और सेम होंगे, जभी तो हमें जब इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमें 0 आंसर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है तो इसकी भी 1 होगी, तो 1 माइनस 1 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। तो ये की कंडीशन है, दोनों को सेम होना पड़ेगा जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्लियर है? तो अब मैंने यही कंडीशन को इस्तेमाल किया स्टूडेंट, तो हमने यहाँ क्या लिखा, E1 और E2 क्या है, एट पॉइंट P आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या है, पॉइंट P पर क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट P पर क्या आएगी, 0 आएगी। सिर्फ और सिर्फ कब, इफ एंड ओनली इफ व्हेन E1 और E2 क्या हो, बराबर हो और अपोजिट हो। E1 एंड E2 आर इक्वल एंड अपोजिट, बराबर हो और क्या हो, अपोजिट हो। ये जब ही मुमकिन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट P क्या हो, 0 आ जाए। बहुत आसान सी बात कर दी मैंने। तो यहां पर आप देखिएगा स्टूडेंट, मैंने वही कंडीशन इस्तेमाल करी कि E1 बराबर होगा किसके, E2 के। हमने E1 निकाल लिया ना, कितना है, 18, E1 है ना, ये तो 18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो यहां देखिए 18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर बराबर होगा किसके, इसके। मैंने यहां पर r की वैल्यू नहीं लिखी थी, r की वैल्यू तो हमें पता है ना स्टूडेंट। r की वैल्यू कौन सी, r की वैल्यू हमने x प्लस r करा था, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r है, r तो हमें पता है 0.5 मीटर है। तो यहां पर r की जगह क्या लिखूंगा, 0.5। क्लियर है? चले, अब E2 की वैल्यू क्या है, 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस 0.5 का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? चले मैं आपको आगे करवाता हूं, उससे पहले मैं कॉल अटेंड करता हूं, उसके बाद आगे करते हैं। सो स्टूडेंट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, चले आगे बढ़ते हैं। क्या करने जा रहा था मैं, यहां पर देखिएगा, यहां पर x प्लस 0.5 का होल स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई में मतलब डिवाइड में इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया मल्टीप्लाई, और यहां ये मल्टीप्लाई में हो रहा होगा तो यहां की क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? ये अपनी अपनी पोजीशन क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, 10 की पावर स्क्वायर से 10 की पावर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, 45 डिवाइड बाय 18। तो यहां 45 डिवाइड बाय 18 बच गया। आगे देखिए यहां पर, अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहां x प्लस 0.5 के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है, होल स्क्वायर, और x के ऊपर भी स्क्वायर है। तो मैं एक साथ पूरे के ऊपर स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैंने कर दिया, स्क्वायर हटेगा, रूट आ जाएगा, आ गया, और रूट की मैंने वैल्यू निकाली तो मुझे क्या मिली, 1.5811। अब यहां x यहां डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरा साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, सही है, यहां मल्टीप्लाई हुआ। अब यहां प्लस का x है, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। 1.5811 में से माइनस करूंगा 1 को, तो क्या मिलेगा, 0.5811 मिल गया। अब यहां देखिए, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए थी, तो ये 0.5811 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो यहां के इक्वल टू दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा x की वैल्यू 0.86। x की वैल्यू क्या है, यहां से लेके O से लेके पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस हमने इसको x बोला था, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। तो आप यहां लिखेंगे कि एट पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट पॉइंट P एट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन O P इज 0.86। सही है? तो यहां पर आपको मैंने 3 न्यूमेरिकल आज करवा दिए, 12.1, 12.2 एंड 12.6। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में और न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से निकाला। तो आज की वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।